परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का जो श्लोक है वो श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 3रा श्लोक है और श्लोक तो बहुत प्यारा है, लेकिन पंडित पुजारियों ने इसका अर्थ बड़ा गजब उल्टा कर दिया है। इसलिए ये वास्तव में गीता के जो अर्थ हैं उनको लिखने का अधिकार केवल ज्ञानियों को होना चाहिए, संस्कृताचार्यों को नहीं होना चाहिए। संस्कृताचार्य नहीं जानते उसका अर्थ। ज्ञेयः सः नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। ज्ञेय सः नित्य सन्यासी य न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। देखिए, ज्ञेय का जो अर्थ तो जानना होता है, लेकिन यहाँ पर पुस्तक में ज्ञेय का अर्थ है समझने योग्य। सह यानी वह कर्मयोगी के लिए कहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, सहना अलग आएगा। नित्य सन्यासी सदा सन्यासी ही है ना। यह यानी जो पुरुष, न यानी नहीं, देष्टि यानी द्वेष करता है, न यानी फिर नहीं, कांक्षति आकांक्षा करता है, निर्द्वंद्व यानी राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष ही यानी क्योंकि महाबाहो यानी हे अर्जुन, सुखम यानी सुखपूर्वक, बंधात यानी संसार के बंधन से, प्रमुच्यते यानी मुक्त हो जाता है। पंडितों ने इसका अर्थ किया है, हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो है, पहली बात तो यह है कि बिना द्वेष के और बिना आकांक्षा के केवल ज्ञानी जी सकता है, अज्ञानी कभी नहीं जी सकता। इसलिए यहाँ ये गड़बड़ है अर्थ में। और कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य, यहाँ भी गड़बड़ है। इसमें उन्होंने क्या करा कि सन्यासी को बड़ा मान लिया, कर्मयोगी को छोटा मान लिया, जबकि वो दोनों चीजें बराबर ही थे। क्योंकि राग द्वेषों द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अरे भैया, संसार के बंधन से मुक्त होगा तभी राग द्वेषों से मुक्त होगा। सूरज, ये तो ऐसा हो गया कि सूरज उगा नहीं है, बोले सूरज तो अभी नहीं उगा, लेकिन प्रकाश पहले आ जाता है। इसका मतलब तुमने सूरज का उगना देखा ही नहीं है। सूरज का उगना देखा ही नहीं है। सूरज उगने के आसपास ही प्रकाश आता है, नहीं तो रात को 2:30 बजे प्रकाश क्यों नहीं आ जाता है। तो सच्चिदानंद जो परमात्मा भगवान सदगुरु है ना, कृष्ण भगवान, जो कि मिलियंस ऑफ मिलियंस गैलेक्सीज हैं, अनंत अनंत आकाश गंगा हैं, अरबों खरबों, नारद श्रुति शेषा सही अशेषा ताकहु कोई नहीं जाना। भगवान सच्चिदानंद को नारद ने भी और शेषनाग ने भी नहीं जाना है, क्योंकि वो सच्चिदानंद परमात्मा एकदम अप्रगट है। वो किसी से आज तक कभी प्रकट नहीं हुआ है। विष्णु के रूप में, शिव के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, सदगुरु के रूप में उसका एक अंश मात्र आपके सामने प्रकट होता है, संपूर्ण नहीं प्रकट होता। आप किसी कुएं का पूरा पानी नहीं पी सकते एक साथ, 1 गिलास 2 गिलास पानी पी सकते हैं। जब शरीर के तल में तो बस इतना ही संभव है। शरीर का तल एक सीमा है। शरीर के तल पर विराट ब्रह्म प्रकट नहीं होता। शरीर के तल पर बस तुम
एक बूंद जो मिल जाए तो किस्मत ही बदल जाए, वो वाली बात है सदगुरु तेरे चरणों की। तो ये जो जो अर्थ है इसका, ये पुस्तकी अर्थ किया है, जानने वालों ने नहीं, पंडितों ने किया है, जो संस्कृत भाषा जानते हैं उनने किया है, लेकिन ये ज्ञानी ने नहीं किया है। इसका जो अर्थ है इस श्लोक का, वो 2 श्लोक के अर्थ का पूरक है। उसको भगवान आगे अर्जुन को आगे कर्म योग के बारे में समझा रहे हैं। उन्होंने कहा ना कि कर्मयोग श्रेष्ठ है कि संन्यास योग से, अब कर्मयोग के बारे में भगवान और आगे समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग के द्वारा ज्ञानी जो होता है, व्यक्ति होता है ज्ञानी, उसके जीवन में क्या प्रभाव होते हैं, उसके जीवन में क्या बदलाव आता है, वो समझा रहे भगवान। ज्ञेय का मतलब होता है यह जानकर कि जगत में, इस संसार में आत्मा के सिवा जो भी अनात्मा है, आत्मा ही सत्य है, जो भी अनात्मा है वो पदार्थ है, क्षणभंगुर है, मरण धर्मा है, परिवर्तनशील है, और जो मन और बुद्धि के द्वारा उत्पन्न जो अनुभव होते हैं वो सारे के सारे अनुभव स्वप्न के समान भ्रांति वाले अनुभव है। ये बात भले संसारियों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिज्ञासु को अवश्य आएगी। ये बात तो जानने योग्य है, बुद्धि के ऊपर की चीज है, यहाँ समझने अमझने की कोई चीज है नहीं, इसको जानना महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ ज्ञेय का अर्थ समझना न लेना, यहाँ ज्ञेय का अर्थ जानना लेना। इस श्लोक का दूसरा शब्द है सह। सह का मतलब क्या होता है? सह यानी वह परमात्मा। सह का मतलब वो योगी के लिए नहीं कहा गया, जो परमात्मा को जान गया केवल उसी को नित्य सन्यासी कह सकते हैं। जिसने परमात्मा को नहीं जाना तो अभी वो स्टूडेंट है, उसके पास कपड़े लत्ते भगवा पहने हुए है, उसको अभी सन्यासी नहीं कह सकते, वो सन्यास की तरफ बढ़ रहा है, अभी उसके अंदर वो सन्यास घटित नहीं हुआ है, उसको प्रतीक्षा करना पड़ेगी। क्योंकि सन्यास घटित होने का प्रमुख लक्षण है कि उससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्रकृति से उत्पन्न पदार्थ और प्रकृति में किसी भी प्रकार का कोई राग, द्वेष या उसके पदार्थ की कोई आकांक्षा नहीं होना चाहिए। कुत्ते की विष्ठा पड़ी हो तो कोई व्यक्ति उसमें से कोई खाने की वस्तु ढूंढ सकता है क्या? कभी सोच सकता है कि इसमें मुझे कुछ खाने की वस्तु मिल जाएगी कुत्ते की विष्ठा में? ये उदाहरण बहुत सही है। जो कुत्ते की विष्ठा तो फिर भी सत्य है, तो दिख रही है, लेकिन जो वास्तव में परमात्मा को जान गया या आत्मा में ठहर गया, उसके लिए ये जगत न तो कभी था, न हुआ है, न होगा, तीनों काल में सिर्फ और सिर्फ एक भ्रांति मात्र उसको ये जगत समझ में आता था, और भ्रांति खुल गई। इसलिए भ्रांति जैसे फिर बोलना जरूरी है कि रेत के अंदर पानी की जो भ्रांति हो जाती है, उस भ्रांति का अगर किसी को पता लग जाए कि यार ये तो रेत है, पानी यानी है नहीं, तो वो पानी वहां रहता है क्या उसके लिए? तीनों काल में कभी पानी वहां हुआ है क्या उसके लिए? अगर समझदार हो तो इस्तीबार से समझ जाओ। जैसे ठूठ में प्रेत क्या, रस्सी में सर्प की और रेत में पानी की भ्रांति होती है अज्ञानता बस, ऐसे ही आत्मा ज्ञान होने पर यह सारी भ्रांति जगत की समाप्त हो जाती है। तो जगत की भ्रांति समाप्त हो गई तो फिर ये जो अंतःकरण के धर्म हैं, राग हुआ, द्वेष हुआ, सुख हुआ, दुख हुआ, कि ना सुख दुख द्वंद्वों से परे गुरु आकाश समान,
तत्वमसी के लक्ष्य है नित्य विमल भगवान। तो जो ज्ञान का नहीं, ये अंतःकरण जो धर्म है वह धर्म ज्ञान का धर्म नहीं है। ज्ञान तो अंतःकरण से परे है। इसलिए राग और द्वेष का होना और कामना का होना, ये सारी बातें केवल अज्ञान काल में होती हैं। यदि तुमको कभी ज्ञान हो जाए तो तुम इस कसौटी से उसको टेस्ट कर लेना। जब तुम्हारी पूरी वासनाएं गिर जाएं और जब तुम्हें कहीं से कोई राग और द्वेष, कोई जुड़ाव, कोई लगाव कहीं से कोई नजर नहीं आए किसी भी चीज में, और एक ही तुम्हारे अंदर का जो मौजूद परमात्मा है, उस परमात्मा के अलावा और कहीं तुम्हारा ठहरने का मन न करे और न ठहरो तुम, और तुम्हें लगे कि नहीं यार बस ये ठीक है और अंदर से बस वहीं ठहरो, तो समझ लेना कि तुमको संन्यास घटित हो गया है, ज्ञान घटित हो गया है। इसलिए मेरे जो गुरु महाराज थे स्वामी ज्ञानानंद जी भगवान, वो कहा करते थे कि सर्वनाशा स संन्यासा, जिसका सब कुछ नष्ट हो गया है वह सन्यासी है। एक अच्छा प्यारा सा गीत था कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। तो जिस गीत ने बनाने वाला था वो ज्ञानी नहीं था, अज्ञानी ने बनाया। अगर इस गीत को हम बनाते तो यह कहते कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो है बढ़िया। सब कुछ लुटा के भी अगर तुम होश में आ जाओ तो भी बढ़िया है। अंत समय भी चेत सका तो भी सत्वर चेता। सवाल ये नहीं है कि कितना समय लगेगा, सवाल ये है कि तुम जाग जाओ। समय की कोई बात नहीं है। समय तो परमात्मा ने तुम्हें अनंत दिया हुआ है। एक जन्म नहीं, 1000 जन्म नहीं, लाख जन्म नहीं दे दिए तुमको भी लोग, लेकिन समय की सीमा नहीं कि तुम जाग जाओ बस इस जरूर की। तो जो है गुरु महाराज कहते थे कि सर्वनाशा सन्नसा सन्यासा, जिसकी सारी कामनाएं नष्ट हो गई हैं वो फिर उसको काहे का द्वंद, काहे का दुख, काहे का सुख, है ना, उसका तो अंतःकरण ही खत्म हो गया। तो जिस गोदड़ी के अंदर ये जूं थे सुख दुख द्वंद वगैरह, वो पूरी गोदड़ी ही फेंक दी, वो पूरा कंबल ही फेंक दिया, तो काहे के सुख दुख हैं। तो गुरु महाराज हमारे दादा गुरु थे जो स्वामी अखंडानंद जी महाराज, तो वो कोई इस तरह के लाल कपड़े पहन कर कोई संत मतलब साधु आ जाए और उसकी वृत्ति गंदे स्थानों पर लगी हुई हो तो उसको कहते थे ए संडासी, ए संडासी। संडासी मतलब जिसका मन संडास के छिद्रों की तरफ बह रहा है, लगा है, वो सन्यासी नहीं है, वो संडासी है। इसलिए ये वेदांत का मार्ग बड़े क्रांतिकारी लोगों का मार्ग है। वेदांत का मार्ग इस भारतीय संस्कृति और धर्म के सर्वाधिक क्रांतिकारियों का मार्ग है। तो भैया अंतःकरण के धर्म हैं ये, द्वंद्व वगैरह और आकांक्षाएं भी। तो जो पंडित लोग हैं वो उनको सब दिखता नहीं कि अंदर का तो कुछ दिखता नहीं। तो उन्होंने बाहर का अर्थ लिख दिया। उन्होंने लिख दिया कि जो आदमी राग द्वेष नहीं करता है और जो आदमी कुछ चाहता नहीं है, उसकी कोई आकांक्षा नहीं होती है, उसको वो भले कुछ भी कर रहा हो सन्यासी मानना चाहिए उसको। ये तो प्रमाण पत्र दे रहे हैं अंधे जो है, आंख वालों का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। अभी तुम चले जाओ इस भारतवर्ष में मठ मंदिरों में, काशी में, कहीं बड़े बड़ी जगह पे, वहां बड़े बड़े पंडित लोग बैठे हुए हैं, माथे पे चंदन लगाए हुए। आप बात करोगे तो वो शास्त्रों से आपको हराने, उन्होंने पत्थर रख रखे हैं अपनी झोली में शास्त्रों के, श्लोकों के। ऐसा हुआ, मैं गया केदारनाथ, वहां पंडे मिल गए मेरे को केदारनाथ में। एक पंडा कहता है उत्तरे मास उत्तमम। मैंने ये किस शास्त्र में लिखा है?
बोले शास्त्र के अंदर लिखा है कि उत्तरे मांस उत्तमम, उत्तर में मांस खाना उत्तम होता है। तो मैंने उससे पूछा भैया ये बता दे मेरे को, शास्त्र में लिखा है लेकिन कौन से शास्त्र में लिखा है? तो वो गुस्सा हो गया, है जी आप हमसे साथ साथ कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, आप ये बताइए कि अगर आपके इसमें मांस खाना उत्तरवे मांस उत्तमम लिखा हुआ है तो आपने लिखा है, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा। यदि ये अगर सच होता तो ये नहीं लिखा होता, ये नहीं होता, रामायण में ये नहीं लिखा होता कि कंदमूल खाए कंदमूल फलकंदा और निस दिन भजे सच्चिदानंदा। ऋषि मुनि कंदमूल फल नहीं खाते फिर तो कहने का तात्पर्य है कि जिन लोगों ने धर्म का ठेका ले लिया उन लोगों ने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, और जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया है उनके पास धर्म का कोई अधिकार नहीं है, वो धर्माधिकारी नहीं है। इसलिए अगर आपके अनुकूल कोई बात हो जाती है तो आप सुखी हो जाते हो, और अगर आपके अनुकूल कोई बात नहीं हो जाती होती तो आप दुखी हो जाते हो। तो ये द्वंद्वों में फंसा फंसा के जो मारने वाला जो आपका अंतःकरण है, ये योग कर्म योगी को परेशान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कर्म योगी तो एक क्षण के लिए भी अंतःकरण से जुड़ता नहीं है। अंतःकरण का दृष्टा रहता है, वो करता भोक्ता नहीं होता है, वो तो दृष्टा साक्षी होता है। हमने जब कर्मों में कर्तापन ही नहीं रखा, अरे जब कालू मलकी के घर में अगर मान लो कुछ घटित हो रहा है तो वहां से 4 किलोमीटर दूर भोलू मल का को चिंता करेगा उसकी। 4 किलोमीटर दूर कहीं आग लगी हुई है तुम्हारे किसी की झोपड़ी में, तो तुम काहे को चिंता करोगे? ऐसे अंतःकरण आपके होने, आपके अस्तित्व से बहुत ज्यादा दूर है, बल्कि मैं कहता हूं कि न हुआ है न होगा। तो कर्मों में जो कर्तापना ही है, यही दुख और द्वंद्वों का कारण है। अब साक्षी हो गए तो दृष्टा हो गए, और दृष्टा हो गए तो हम तो मात्र देख रहे हैं। तो अंतःकरण में जो आ रहा है और जा रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे एक दादाजी थे, जिज्ञासु थे, 80 साल के, वो एक बात बहुत बार बार कहते थे, हमारा साधना काल था उस जमाने में, कहते थे जो आए आने दीजिए, जो जाए जाने दीजिए, चिंता किसी की न कीजिए। चिंता कौन करेगा? चिंता करना वाला मतलब समझो अंतःकरण में जी रहा वही तो चिंता करेगा। जो अंतःकरण में नहीं जी रहा वो चिंता काहे को करेगा? इसलिए जगत में, इस संसार में व्यक्ति मात्र 2 अनुभवों से परिचित है, उसका नाम है सुख और दुख। सुख अच्छा मिल जाए तो वो समझता है कि आनंद आ गया, आनंद को जानता ही नहीं है, और आनंद से सदा सर्वदा अपरिचित है वो। सुख तो आता जाता है। वो एक दोस्ती पिक्चर का गीत मुझे बहुत प्रीतिकर लगता है। वो कहता है कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। कहने का मतलब यह है कि जिसे तुम सुख समझ रहे हो महाराज जी, वो दुख ही है। वो तो क्या है कि नया दुख अभी आया नहीं है, पुराना दुख गया है, बीच की जो जगह बची उसमें तुम थोड़ा आराम फरमा रहे हो, वो तुम उसको सुख समझ लेते हो। जैसे एक आदमी को कोड़े की सजा मिली, उसके कोड़े पड़े धड़ाधड़, 10 कोड़े पड़ गए। अब जो कोड़े मारने वाला था वो पानी पीने चला गया, थोड़ी देर के लिए रुक गए तो बड़ा सुख मिल रहा भैया, बच गए। इतने में आगे उसने फिर दनादन दे दिए।
अरे मरे मरे मरे, इसके बाद फिर वो चला गया कहीं बीड़ी बीड़ी पीने। तो इस तरह से यह तुम्हारा जो ये तुम सुख समझ रहे हो, वो सुख वुख नहीं है। बिना आत्मज्ञान के भला कोई सुखी हुआ है आज तक इस संसार में? इसलिए जो सदगुरु भगवान होते हैं, चूंकि तुम आनंद से तो परिचित हो नहीं हो, तो सदगुरु भगवान जो होते हैं वो तुम जिन शब्दों से परिचित हो उन्हीं शब्दों से वो समझाते हैं तुमको। अब इसमें लिखा है कि प्रमुच्यते, अच्छी तरह से छूट जाते हैं बंधन। भैया ये बता दो, ये भी पंडितों की भाषा के हिसाब से उन्होंने अर्थ कर दिया। भगवान तो ऐसा नहीं बता रहे हैं। भगवान का प्रमुच्यते का अर्थ अलग है। भैया जो पकड़ना और छोड़ना है उनको ठीक से समझ में आता है जिनको संसार में जीना है। आत्मा में तो कोई पकड़ और छोड़ है ही नहीं है ना। आत्मा के तल पर बंधन और मोक्ष का अर्थ ही नहीं है। आकाश को जरा बांध के बता दो आप, आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, आकाश को कोई बांध नहीं सकता। आकाश से ज्यादा सूक्ष्म आत्मा है, जिसे तुम बांध ही नहीं सकते, उसे मुक्त क्या कर रहे हो तुम? वो तो मुक्त ही है। इसलिए तो शंकराचार्य कहते हैं कि न बंधन न मुक्तम, मुक्त गुरु नैव शिष्यम चिदानंद रूप शिवोम शिवो। न बंधन न बंधन है और न मुक्ति। अब इसमें किसी महापुरुष ने कहा है कि आप भुलाना आप में, बंध्यो आप में आप, और जिसको तू ढूंढत फिरे सो तू आप ही आप। न कोई बंधा है न कोई छूट रहा है। ये बंधन और मोक्ष ये सब तुम्हारे यहाँ के संसार की कल्पना है, तुम्हारे गढ़े हुए धर्म के हिस्से हैं। आत्मा में न कोई बंधन है और न कोई मोक्ष है। इसलिए आप सुख पूर्वक छूटने का जो तात्पर्य है उसका मतलब ये नहीं है जो इन लोगों को समझ में आया। उसका मतलब ये है कि तुम्हें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा यार। तुम तो आप बस साक्षी पकड़ लो और अपने रोज के काम करते रहो, उसमें साक्षी हो जाओ। उस साक्षी में काम करते रहो, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कब तुम जाग गए, कब तुम परमात्मा में खड़े हो गए, कब तुम्हें बुद्धत्व घटित हो गया, कब तुम परमहंस हो गए, कब तुम तत्ववेत्ता हो गए। इसलिए अर्थ है सुखम बंधात प्रमुच्यते का। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।